हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, फर्स्ट क्लास रहने भी चाहिए। और आज मैं आया हूँ आप लोग के डाउट को लेकर, क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों जब मैं अपने सोशल साइट को ओपन कर रहा था तो वहाँ एक क्वेश्चन पड़ा था। वहाँ बच्चों ने ढेर सारे क्वेश्चन भर भर के किए थे। सर, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बारे में आप हमको समझा दीजिए। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। तो बेटे, आप जानते हो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्या फर्क होता है? जैसे अभी देखो, ये आपको हाथ दिख रहा है? दिख रहा है? एक जैसा दिख रहा है क्या? एक जैसा है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल आप पढ़े होंगे। वो जो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात हो रही, वो वाली नहीं, वो सिमेट्री और अनसिमेट्री की बात थी। यहाँ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात हो रही है। एल्कीन में सिमेट्री और अनसिमेट्री कैसे आप बताएंगे? एल्कीन में आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में डिफरेंसेस कैसे बताएंगे? आज का लेक्चर यही मैं लेके आया हूं कि आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल एल्कीन और unsymmetrical alkene. Okay, now we are going to discuss about differences between symmetrical alkene and unsymmetrical alkene. Okay, you are ready? Are you ready? Okay, चलिए, आज हम लोग सीखेंगे, टास्क ही है अपना, बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है बेटे। क्या? सिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। पहले एल्कीन को ही समझते हैं बेटा। एल्कीन जानते हैं? अच्छे से जानते होंगे यार। जब से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है, 10th स्टैंडर्ड पे पढ़ना शुरू किया था, वहां पे एक नाम निकल के आया था, हाइड्रोकार्बन। क्या निकल के आया था बेटा? हाइड्रोकार्बन। आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ मिल के बने होते हैं, किससे? हाइड्रोजन और कार्बन से। ऐसे ही कंपाउंडों को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। विच कंसिस्ट द कंपाउंड विच कंसिस्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। वहां 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं बेटा। हाइड्रोकार्बन को आपने वहां पे दो तरीके से पढ़ा होगा, दो टाइप का पढ़ा होगा। एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। हालांकि अपने स्टैंडर्ड में पहले हम लोग ओपन चेन और क्लोज चेन की बात करते हैं, वहां पे सिर्फ इसकी बात हुई होगी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब वो होता है बेटा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड का मतलब वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो, मीन्स एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और वन ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बात यहां पे मैं करने जा रहा हूं बेटा एल्कीन की। एल्कीन भी अपना क्या है बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है बेटे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब मल्टीपल बॉन्ड होगा, लेकिन एल्कीन में आपके लिए मैं बता दूं कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। यहां मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि सारे कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड होगा, कम से कम एक जगह डबल बॉन्ड होगा, तब वो कंपाउंड एल्कीन माना जाएगा। अब बात यहां पे करते हैं बेटे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की। यही एक छोटा सा टास्क आज आपके लिए लेके आया हूं। सिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो क्या करना बेटे, आप देखो यहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाइए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। आप दिखाइए।
अगर दोनों जगह आपने हाइड्रोजन 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 दोनों कार्बन के पास आपने ये लगा दिया, मीन्स क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप ऐसा दिखाना चाहते हो तो आप ऐसा दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स आप देखो, इस कार्बन को देखो और इस कार्बन को देखो, जो चीज इस कार्बन के पास है, जो भी ग्रुप इस वाले कार्बन के पास है, क्या वही ग्रुप इस कार्बन के पास है? अगर है तो ये सिमेट्रिकल है, अगर वही चीज है तो बेटा ये सिमेट्रिकल है। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज को। डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन इफ हैव सेम ग्रुप ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड, दैट इज सिमेट्रिकल है। लेकिन ओके, अब यहां देखो, जैसे यहां मैंने डबल बॉन्डेड कर दिया तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दिया और दूसरी वैलेंसी किससे कंप्लीट कर दिया, मिथाइल ग्रुप से। यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां मिथाइल ग्रुप कर दिया। तो ये क्या है, आप देखो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, क्या इस कार्बन के पास है? इसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, इसके पास है, दोनों के पास सेम ग्रुप है, तो ये भी किसके साथ आ जाएगा, किस वाले ग्रुप में आ जाएगा, सिमेट्रिकल वाले में आ जाएगा। मीन्स अगर कभी आप इस तरीके से, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, ये सिमेट्रिकल है लेकिन अगर आप ऐसे देख लिए, यहां देखो मैंने 2 हाइड्रोजन दिखा दिया, यहां एक हाइड्रोजन दिखा दिया बेटे, एक डिफरेंट कर दिया। यहां देखो इस कार्बन की बाकी जो 2 वैलेंसी है डबल बॉन्ड के अलावा वो हाइड्रोजन से कंप्लीट है, यहां एक ही वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट है, बाकी दूसरी वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से कंप्लीट है। क्या दोनों कार्बन के पास सेम ग्रुप है? नहीं है ना। कहां है भाई, नहीं है। जब नहीं है, आप केवल इन दोनों को मत देखिए कि ये दोनों देखो सर सेम, लेकिन इन दोनों को देखिए, कहीं से डिफरेंसेस आ गए ग्रुप में तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अगर कोई आपको इस कंपाउंड को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो ना बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन से कैटेगरी में आ जाएगा, अनसिमेट्रिकल है। लेकिन आप यहां देख लो, एक हाइड्रोजन यहां दिखाया, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन दिखा दिया, इधर CH3 दिखा दिया, इधर देखो बेटा मैंने C2H5 दिखा दिया। ग्रुप बदल गए, ग्रुप बदल गए तो क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। तो क्लियर है एकदम, कौन कौन सिमेट्रिकल में आएगा, कौन कौन अनसिमेट्रिकल में आएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, दोनों कार्बन को देखो, क्या देखो इस कार्बन के पास जो ग्रुप है वो ग्रुप इस वाले कार्बन के पास है कि नहीं, अगर है तो सिमेट्रिकल, नहीं है तो अनसिमेट्रिकल। इज दैट क्लियर? थैंक यू।